हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आज रेवाड़ी के मधुसूदन स्कूल पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आज के दौर में कांग्रेस एक परिवार का गिरोह बनकर रह गई है, जो अपने परिवारों तक सीमित रह गई है। कांग्रेस को अब जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सरोकार है तो अपने वंश की राजनीतिक हैसियत बचाने से। कैप्टन अभिमन्यु से जब पंजाब में हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता परिवारवाद और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी थी। पंजाब में बीजेपी पहली बार इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी थी। इसलिए पंजाब की जनता ने जो मिला जैसा मिला विकल्प पर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद बिना कारण SYL और चंडीगढ़ पर विवाद खड़ा किया गया, उससे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोगों के अधिकारों की कोई चिंता है। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह कोरोना काल में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा, उसी तरह से महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई उपाय सरकार जरूर करेगी। कांग्रेस कुछ परिवारों का गिरोह बन करके रह गया। कांग्रेस अब कोई राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस अब ना विचारधारा भी कोई इनकी बची है। कांग्रेस का तो सत्ता के आकर्षण में ये किसी प्रकार अपने अपने स्वार्थ और अपने स्वयं के हितों के लिए ये इकट्ठा होकर के जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक प्लेटफॉर्म मात्र बन गया है। कोई कहते हैं जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 2 पीढ़ी पिता पुत्र कुछ न कुछ वो कुंडली मारे बैठे हुए हैं। अब जनता, नई पीढ़ी, नया नौजवान वह परिवारवाद के इस तानाशाही तंत्र से निराश हो चुका है और ये बेड़ियों को तोड़ना चाहता है। कुल तंत्र की बेड़ियों को तोड़ करके लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। वंश तंत्र की जो विषबेल है इसको समाप्त करके और सच्चे जनतंत्र के बाग को खिलाना चाहता है। ये सच्ची जमहूरियत और सही मायनों में आम आदमी सरकार में शामिल हो, ये कांग्रेस कम से कम ये अवसर देने की स्थिति में नहीं है। चाहे भले वो SYL का मामला हो, चंडीगढ़ राजधानी का मामला हो, हमारे हिंदी भाषाई क्षेत्रों का मामला हो, हर समय आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के हितों के खिलाफ खड़े होने का काम किया है। जब हम दिल्ली सरकार के साथ उनसे बात करते हैं तो वो हरियाणा के किसानों को तोहमत देते हैं कि इनके पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण, हर अपने कुकर्म का दोष वो हरियाणा की जनता को देने का काम करते हैं। जब हरियाणा को देने की बात आए तो ऐलान करते हैं कि वो SYL का पानी नहीं लेने देंगे, वो चंडीगढ़ को पंजाब की तरफ बिना किसी कारण के विवाद खड़ा करने का काम वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हरियाणा में राजनीति, उनको पता चल गई है यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो पहले ही बहाने बना करके हरियाणा से भागने की बातें कर रहे हैं कि पंजाब के लोग वह परिवारवादी राजनीति से तंग आ चुके थे। पंजाब के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। पंजाब के लोग एक नया विकल्प ढूंढ रहे थे और उस नए विकल्प की तलाश में वर्तमान राजनीति और राजनीतिकों से निराश होकर के जो मिला जैसा मिला उन्होंने ये चुनाव का परिणाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि स्वतंत्र रूप से पहली बार चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी ये प्रयोग पिछले चुनाव में कर चुकी थी, उनको जनाधार बनाने का अवसर मिल चुका था। भारतीय जनता पार्टी अब स्वतंत्र रूप में वहाँ चुनाव में लड़ी है और जितना मेरा अनुभव है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय पंजाब की राजनीति की धुरी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमेगी। ये मैं उम्मीद करता हूँ। ये वास्तव में महंगाई एक बड़ी चिंता का विषय है और ये सच्चाई है, इसको नकारने का कोई कारण नहीं है। आम जीवन में
महंगाई से प्रभावित होता है। ये भारत एक नया भारत है जो अपनी विदेश नीति, इमरान खान कहते हैं अब स्वतंत्र चलाते हैं, अपनी सुरक्षा नीति हम स्वतंत्र चलाते हैं, अपनी अर्थनीति हम स्वतंत्र चलाते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, निर्मला सीतारमण जी के वित्त प्रबंधन, कुशल वित्त प्रबंधन में महंगाई पर हम जल्दी काबू पा पाएंगे और महंगाई का वो तकलीफ, नुकसान नहीं होना चाहिए देश में जो दूसरे देशों में हो रहा है। परंतु आमजन अगर तकलीफ़ में है, हम जनता के बीच के लोग हैं, हमें भी वो तकलीफ़ महसूस होती है।